तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है। और हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िए। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और लगातार अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर रही है। ऐसे में अब बिहार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जन स्वराज के द्वारा भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की ऐलान कर दिया गया है। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आज अपने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार की नाम की भी घोषणा की है और इसके साथ ही इस पूरे चुनाव को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए सुनाते हैं। सिंह का, माननीय अध्यक्ष भारती जी का और सभी साथियों का यहाँ अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूँ और आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो बात जन स्वराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस रारन अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। आप खरा सोना चाहते हैं जो तपा तपाया है जीवन के हर परिस्थिति में। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। तो अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। क्या है रूल को अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। चारों सीट पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? बिल्कुल, चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। समीकरण का ख्याल रखा जाएगा सारा? अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन स्वराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। ये सारे लोग जिनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा
ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही, और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर। हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को तरारी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपको प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि प्रशांत किशोर वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाएगी जो प्रशांत किशोर से ज़्यादा काबिल है, और ऐसे में एसके सिंह जो है तरारी विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं और इसलिए उन्हें तरारी विधानसभा से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही 3 अन्य सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेंगे, और उनका जो विज़न है वो भी साफ कहा है कि वो बिहार को विकास और विकसित राज्य बनाने को लेकर के तत्पर हैं, और इसको लेकर के वो अपने से काबिल लोगों को ही उम्मीदवार बनाएंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।